बनिया की लैंग्वेज में बोले ना, व्यापारी किसको बोलते हैं। आप 20% को खुश रखने के लिए 80% को नाराज कर रहे हो ना, तो 80% की नाराजगी क्या रहेगी आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐसा है, महंगाई की जहाँ तक बात है, अगर हम ग्लोबली कंपैरिजन करें तो इंडिया में महंगाई की रेट ग्लोबल कंपैरिजन में काफ़ी नीचे है। नमस्कार सर, आपने सुना होगा भी कांग्रेस को जब अयोध्या में जो राम मंदिर बना है, जब कांग्रेस और सपा के पास उसका निमंत्रण पत्र गया तो उन्होंने सख्त मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया कि उन्होंने बोला कि वो नहीं जाएंगे और ये एक पॉलिटिक्स है, इसलिए वो और नहीं जाएंगे। देखो, विपक्षियों ने, जितने विपक्षी है कांग्रेसी, जैसे उन्होंने न्योता राम भगवान का ठुकराया है, लोकसभा 24 में भारत की जनता उनको ऐसे ही ठुकराएगी। वो आपके माध्यम से उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ। और 14 के लोकसभा के बाद वो बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे, जैसे एक संस्कृति लुप्त होती है, इतिहास लुप्त होता है, वो लुप्त हो जाएंगे बिल्कुल। और लुप्त होने की वजह और कोई नहीं होगा, न मोदी जी, न राम मंदिर, न बीजेपी, न आरएसएस होगा, तो वो सिर्फ वही जवाबदार होंगे। अच्छा, ये भी हो रहा है कि उन्होंने जो इस निमंत्रण पत्र को अस्वीकार किया है, इसकी वजह, क्योंकि इन्होंने किया इस वजह से कुछ जो लोग हैं उनको खुश करने के लिए। लेकिन आप बताओ कि हमारे हिंदुस्तान में 80% तो हिंदू हैं, तो उन्होंने उन 80% हिंदुओं को तो कहीं ना कहीं नाखुश कर दिया ये बात बोल करके। देखो, कैसी पॉलिटिक्स हुई? एक बनिया की लैंग्वेज में बोले ना, व्यापारी किसको बोलते हैं। आप 20% को खुश रखने के लिए 80% को नाराज कर रहे हो ना, तो 80% की नाराजगी क्या रहेगी आपको पता होना चाहिए। राजनीति आप सालों से करते आए होंगे, लेकिन मुझे लगता है 2, 5, 10 साल से 14 के बाद वो राजनीति में थोड़े थोड़े पीछे बैक फुट जा रहे। राजनीति में पता नहीं उनकी स्ट्रेटजी नहीं चल रही है, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। शायद उन्होंने कोई गुरु और कोच राजनीतिक अलग पकड़ लिया होगा, वरना पहले तो ठीक ठाक चल रहा था उनका। 14 से पहले, 14 से बाद मुझे लगता है किसी की नज़र लग रही होगी उनको। आपको क्या लगता है हमारे देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है इस समय? मैम देखिए ऐसा है, महंगाई की जहाँ तक बात है, अगर हम ग्लोबली कंपैरिजन करें तो इंडिया में महंगाई की रेट ग्लोबल कंपैरिजन में काफ़ी नीचे है। 6-7% हमारी महंगाई दर होती है, अभी तो 6 से भी नीचे आ गई है। सो कुछ उसमें फैक्टर ग्लोबली भी होता है, क्योंकि हम क्रूड ऑयल विदेश से इम्पोर्ट करते हैं या कुछ हम चीज़ों का इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारी ग्लोबल यूनो की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। सो इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आ रहा है, बट हमारी गवर्नमेंट ने बहुत मिनिमाइज़ किया उस इम्पैक्ट को, और ड्यू टू दैट रीज़न हमने बहुत कंट्रोल किया है। आप फॉरेन में देखेंगे, काफ़ी कंट्रीज़ में देखेंगे महंगाई जो डबल डिजिट में मिलेगी, हमारे यहाँ 6% तक हमने मेंटेन किया हुआ है, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी में वन ऑफ द बेस्ट है। सो मेरे हिसाब से चैलेंज है महंगाई का, बट समथिंग वी आर कंट्रोलिंग। और जॉब्स को लेके भी बातें होती कि जॉब्स गवर्नमेंट दे नहीं पा रही है। देखिए, जॉब्स का ऐसा है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट किया है जहाँ पे हम जॉब्स ऑटोमेटिकली लोगों को मिल रही है। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, कल ही मुंबई में इतना बड़ा ब्रिज तैयार हुआ है, तो क्या वो बिना लेबर के तैयार हो गया? नहीं। तो हमने क्या किया है, सरकार ने क्या किया, एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, उस एनवायरनमेंट में लोगों को ऑटोमेटिकली जॉब मिल रही है। सो सरकार हर किसी को प्राइवेट जॉब तो ऑफकोर्स सरकारी जॉब नहीं दे सकती, तो प्राइवेट जॉब्स लोगों को मिल रही हैं। ऐसा कोई फैक्टर नहीं है कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने प्राइवेट सेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, इकोनॉमी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग की है। सो इस वजह से कंपनीज़ का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। आप देखते होंगे कंपनीज़ के रिजल्ट आते हैं, निफ्टी 50 कंपनीज़ के, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी के, सबका रेवेन्यू 12-14% ग्रो कर रहा है, और वो अपने कंपनी को सैलरी भी हाइक कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ हमारे देश के लोग ज़्यादातर सरकारी जॉब के पीछे क्यों भागते हैं सर, जबकि प्राइवेट जॉब में उससे ज़्यादा आजकल सैलरी मिल रहा है? ज़्यादा सैलरी, हाँ, ये मैम थोड़ा सा मेंटालिटी का इशू है। थोड़ा सा लोग सुविधा अच्छा देखते हैं, थोड़ा सा रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छा होता है, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहती है, वो रीज़न है। अदरवाइज़ हाँ, यू आर राइट कि प्राइवेट जॉब में पैसा अच्छा है। धन्यवाद सर। इस तरह के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।